वेलकम बैक व्यूअर्स। तो ये हमारा पार्ट 2 है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, उसके क्या टाइप्स या क्या सिस्टम्स फॉलो होते हैं, उसके फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसको फुल फ्लेज देखना है। साथ ही साथ हम देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, उनके क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स। सब चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट को हमने देख लिया है, जिसमें हमने पूरी तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप को देखा था। इस वाले पार्ट में हम देखने जा रहे हैं अपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में और कोऑपरेटिव के बारे में। 5 फॉर्म्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, तो एक तो कर चुके हैं डिस्कस, 2 इसमें करेंगे और बाकी के नेक्स्ट वीडियोज में। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है? तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बेसिकली जो जिसको कहते हैं कि एंसेस्ट्रल बिजनेस चला रहा है, जिसको हमारे पुरखों का बिजनेस कहा जाता है, वो बिजनेस जॉइंट हिंदू फैमिली का ही नाम होता है। और ये बेसिकली जो है बिजनेस हमारा एक पर्टिकुलर काम है जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, तो उन्हीं पूर्वजों के काम को हम आगे लेके चलते हैं और उसमें बने हुए रहते हैं, उसी से बिजनेस करते हैं। इसी को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहा जाता है। अब देखते हैं बोर्ड पे। ये सबसे पहली बात तो ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, सबसे पुराना यही है, क्योंकि भाई पूर्वज की बात कर रहे हैं, पूर्वज पता नहीं कितने पुराने पुराने हैं। किसी के परदादा बिजनेस चला रहे थे, अभी भी वो बिजनेस आप चला रहे हैं, ऐसे भी बिजनेसेस हैं। फिर आपका ओन्ड मैनेज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। इसको मैनेज करने वाले कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर होंगे वही इसको मैनेज करता है। वो कौन होंगे? जैसे मेरा कोई बिजनेस है, मेरे दादा चला रहे थे, वो बिजनेस हम लेके चलें, तो इसमें क्या होता है, जो दादा होंगे हमारे वो हेड होते हैं फैमिली के। सबसे जो सीनियर होगा वही हेड होगा, उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं। ठीक है। जो बाकी के लोग हुए मेंबर, वो सबको हम बोलते हैं मेंबर्स या को पार्सनर्स। यानी मैं भी को पार्सनर हूँ, मेरे भाई भी है, मेरे पापा भी है। ठीक है। बस दादा हमारे जो है वो करता है, हेड है फैमिली के, तो वो करता है। ठीक है। अब ये गवर्नड होता है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। इसका अपना एक एक्ट है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई एक्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, यहाँ अपना एक्ट है हिंदू लॉ, उसके अकॉर्डिंग ये गवर्न होता है। मतलब अगर कोई भी बिजनेस, कोई भी दिक्कत होती है बिजनेस में, तो उसके लिए इसके कुछ एक्ट्स हैं, उसमें आप जाइए, वहाँ से आपको उसका लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से पूरी तरीके से सुनवाई होती है उसकी। ठीक है। फिर बोलता है मेंबरशिप बाय बर्थ। देखिए भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ मेंबरशिप बाय बर्थ होती है। मेंबर बनने के लिए आपको कोई अलग से काम नहीं करना है। आप अगर किसी भी ऐसे बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस में अगर आप जन्म, कोई भी बच्चा जन्म ले लेता है, तो वो उस बिजनेस का मेंबर हो जाता है। इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो भी हम देखेंगे, पर इतना है कि वो वहाँ मेंबर बन जाता है। ठीक है। तो मेंबर बन गया तो फिर वो प्रॉफिट के में भी हिस्सेदारी उसकी रहती है। अच्छा, फिर उसके बाद है कंट्रोल्ड बाय दी कर्ता। ये हमने अभी जस्ट बात किया। ये पूरा बिजनेस कर्ता करता, और कर्ता कौन होता है? कर्ता होता है हेड ऑफ दी फैमिली। जो भी फैमिली का हेड होगा वही आपका कर्ता होता है। ठीक है। कोई भी हो सकता है, जैसे हमारे केस में दादा है हमारे, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, वो कर्ता बनेंगे। फिर ऑल अदर मेंबर्स आर को पार्सनर्स। अभी ये भी जस्ट हमने बात किया कि जो अदर मेंबर्स होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे, वो सब कहलाते हैं को पार्सनर्स। को पार्सनर्स का मतलब कि मेंबर। ठीक है। सिंपल तरीके से मेंबर को ही अलग नाम दिया जाता है, को पार्सनर्स। ठीक है। अब इंडिया में इसके 2 सिस्टम्स होते हैं भाई। ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। इंडिया में इसके 2 सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम्स ऑफ एचयूएफ होते हैं। एक होता है दया भाग सिस्टम, दूसरा होता है मिटाक्षरा। ठीक है। दया भाग सिस्टम में क्या होता है? ये सिस्टम बोलता है कि मेल और फीमेल दोनों ही मेंबर हो सकते हैं, या दोनों ही को पार्टनर्स हो सकते हैं। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है कि ये कुछ स्टेट्स में ही चलता है, जैसे वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, और कुछ आसाम में भी है। उड़ीसा में थोड़ा मोड़ा कम है, आसाम और वेस्ट बंगाल पूरी तरीके से। उड़ीसा में थोड़ा कुछ पार्ट्स में उसको ऐसा होता है, जहाँ पे मेल फीमेल दोनों ही को पार्टनर्स या मेंबर्स बन सकते हैं।
बाकी जगहों पे फॉलो किया जाता है मिताक्षरा सिस्टम, जहाँ पे केवल मेल मेंबर जो होगा वही को पार्टनर बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा फीमेल को पार्टनर बनने की अनुमति नहीं रहती है, ऐसे टाइप में। और यही ऐसा है जो जनरली फॉलो होता है। जनरली हर जगह मिताक्षरा सिस्टम ही फॉलो होता है, जहाँ पे आप मेल मेंबर जो होते हैं वही कर्ता बनते हैं, वही मेंबर बनते हैं। ठीक है, और वही लिखा ना, ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, उन तीनों को छोड़ के बाकी जगहों पे यही फॉलो होता है। बस इन 3 जगहों पे फीमेल को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं अपने फीचर्स और मेरिट डिमेरिट को। देखिए यहाँ पे मैंने फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट सब एक ही जगह लिख दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद करने में आसान हो जाएगा। अब क्या है कि अगर फीचर्स की बात करते हैं हम, HUF की क्या फीचर्स है। पहला है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये इसका जो फॉर्मेशन होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, ये होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है। मिनिमम 2 नंबर चाहिए, 2 लोग कम से कम होने चाहिए, और आपके पास एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी भी हो, यानी पुरखों का कोई प्रॉपर्टी हो, तभी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है आप समझिए। पहला, हिंदू सक्सेशन एक्ट को फॉलो करना होगा। दूसरा, 2 मेंबर्स होने चाहिए। तीसरा, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए आपके पास, यानी पूर्वजों का या पुरखों का प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ लाइबिलिटी 2 केस में बटी हुई है। एक लाइबिलिटी होती है आपकी लिमिटेड, एक होती है अनलिमिटेड। अब आप कहेंगे यार 2 लाइबिलिटी कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ कंट्रोल भी 2 लोगों के हाथ में रहता है। बेसिकली पूरा कंट्रोल करता है कर्ता, पर मेंबर्स के पास भी अपने कुछ पावर्स होते हैं। तो जो कर्ता होगा उसकी लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, ये होती है कर्ता की। ठीक है, और बाकी जो मेंबर्स हैं उनकी होती है लिमिटेड। ठीक है, तो लाइबिलिटी के केस में फीचर क्या हो गया, कर्ता अनलिमिटेड, मेंबर्स लिमिटेड। और दोनों के मतलब तो आप जानते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। कंट्रोल की करें बात, तो यहाँ कर्ता ही पूरा सब कुछ कंट्रोल करता है, सारे डिसीजंस को बनाता है। मेंबर्स जो होते हैं उसी डिसीजन को फॉलो करते हैं, उसी अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें हम माइनर मेंबर्स की, तो यस, माइनर्स कैन बी द मेंबर ऑफ एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जनरली ये बाकी जगहों पे नहीं देखने को मिलता है, पार्टनरशिप में तो बिल्कुल वो रहता है, केवल प्रॉफिट के लिए बन सकता है। यहाँ मेंबर हो सकता है फुल फ्लेज मेंबर, पैदा हुआ, क्योंकि यहाँ मेंबरशिप बाई बर्थ होती है। तो माइनर पैदा हुआ, अगर आप एक बिजनेस में आप जन्म ले लेते हैं, आप उसके मेंबर बन जाते हैं, मेंबरशिप बाई बर्थ है यहाँ पे। ठीक है, फिर है आपका कंटिन्यूटी। ठीक है, ये बिजनेस लंबे समय तक कंटिन्यू करता है, तभी तो पुरखों का बिजनेस कहला रहा है, यानी कि पिछले जो होंगे पूर्वज वो चलाते आ रहे हैं, यानी बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं होता। क्योंकि अगर मान लीजिए हेड है कर्ता, कर्ता अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो एल्डेस्ट होगा, जो सबसे बड़ा होगा, वो कर्ता बन जाएगा, फिर बिजनेस कंटिन्यू करेगा, फिर वो होगा, फिर वो साइकिल चलता रहता है। ठीक है, इसी में हम देख लेते हैं मेरिट्स ऑफ HUF पे कुछ मेरिट्स हैं, जैसे पहला इफेक्टिव कंट्रोल। क्यों? क्योंकि पूरा पावर रहता है किसके पास, कर्ता के पास। कर्ता ही सारा डिसीजन लेगा, सारा कुछ हैंडल करता है, बाकी जो मेंबर्स होंगे उनको वो बता देगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो कंट्रोल एकदम बढ़िया। दूसरा है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, बिजनेस लंबे समय तक चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने जस्ट पढ़ा है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या हो गया कि आपका जो बिजनेस होगा वो लंबे समय तक चलेगा, कर्ता के मरने से या कुछ हो जाने से बिजनेस को अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर ये आपका लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। अब यहाँ हमने जस्ट पढ़ा लाइबिलिटी कर्ता की केवल अनलिमिटेड होती है, बाकी मेंबर्स की लिमिटेड होती है। मतलब कि अगर कोई लॉस होगा तो कर्ता को अपना पर्सनल एसेट भी बेचना पड़ेगा, जो उसकी हिस्सेदारी होगी उस प्रॉपर्टी में, वो उसको बेचना पड़ सकता है बिजनेस के साथ साथ। और जो मेंबर्स होंगे उनको केवल बिजनेस में जो उनका हिस्सा है बस वही बेचना होगा, उनके पर्सनल एसेट्स पे कोई हमला नहीं होता है। फिर है आपका नेक्स्ट है इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। मतलब क्योंकि सारे लोग घर के होते हैं, जो भी मेंबर्स हैं सब तो सब फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, तो यहाँ लॉयल्टी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है कि चलो सब एक दूसरे पर ट्रस्ट भी करते हैं और बिजनेस स्मूथली चलने की कोशिश में भी रहता है कि स्मूथली चल जाता है।
ये तो हो गए मेरिट्स। अब देखते हैं कुछ डिमेरिट्स, 3-4 हैं। पहला बोला गया लिमिटेड रिसोर्सेस। देखिए, रिसोर्सेस क्योंकि जो आपके पास एग्जिस्टेड हैं, जो पहले के रिसोर्सेस पड़े हुए, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है आपके पास, वही रह जाता। यानी आप बाहर से कुछ पैसे ला के, या पार्टनर अगर बाहर से रखते हो तो कुछ पार्टनर पैसा भी लेके आता, तो यहाँ ये केस नहीं होता, पहली बात। दूसरा बोलता डोमिनेंस ऑफ कर्ता, मतलब जो कर्ता है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा मैं ही जो डिसीजन बना रहा हूँ वही लेके चलना है। हो सकता है वो डिसीजन सही ना हो, तो कर्ता जो भी होगा एल्डेस्ट है, तो पुराने ख्यालात के हैं, वो इस समय के डिसीजन को, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि वो डिसीजन उनका इस मॉडर्न टाइम के हिसाब से ना हो, पर मेंबर्स तो यंग भी हो सकते हैं। पर क्योंकि डोमिनेंस होता है कर्ता का, तो फिर एक प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट होती है। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, देखिए यही हम लोग डिस्कस किए, फिर यहाँ डिस्कस किए, फिर यहाँ डिस्कस करें, इसलिए मैंने तीनों को साथ ही में लिख दिया है कि आपका तीनों एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। लगभग पॉइंट सेम ही रहते हैं, बस उसको अलग अलग तरीके से रखना कैसे, वो आपको आना चाहिए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता मतलब आप समझ गए, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जिसका मतलब लॉस होने पे उसके बिजनेस एसेट्स प्लस पर्सनल एसेट्स दोनों यूज होंगे। फिर है आपका लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अब अकेले करता ही मैनेज करता है तो ऐसा जरूरी थोड़ी करता हर तरीके से स्किल्स सीखा हो, सारा कुछ उसको मैनेजमेंट भी आता हो और ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी दे दे बाकी मेंबर्स को, ऐसा सब कुछ कर दे वो, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए ये पॉइंट इसका डिमेरिट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को।